हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स की स्टडी की थी। हमने 5 थ्योरम्स स्टडी की थी, जिसमें हमारी फर्स्ट थ्योरम थी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम थी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, की ट्रायंगल के तीनों अंदर वाले एंगल्स का सम 180 होता था। सेकंड थ्योरम जो थी हमारी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम थी। उसके अंदर हम क्या बोलते थे कि अगर हम ट्रायंगल के किसी एक साइड को एक्सटेंड कर देते थे तो जो वो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। और हमने साथ के साथ ये भी प्रूव कर दिया था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल से इंडिविजुअली बड़ा होता है। 111 मतलब अकेला एंगल से बड़ा होगा। जैसे अगर दो एंगल्स का सम है तो दोनों एंगल से रेंडमली बड़ा होता है। थ्योरम नंबर 4 हमारी ये थी कि किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और इसका जस्ट कन्वर्स कि अगर एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। और हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ट्रायंगल से थ्योरम से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। एक फिगर दिया हुआ है आपको ट्रायंगल का, इस तरह से। ट्रायंगल इज ABC। इसमें BC साइड को आगे D तक एक्सटेंड किया है, वेयर एंगल ACD इज 140 डिग्री। और आपको AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। लैंग्वेज है क्वेश्चन की, इन दिस एडजॉइनिंग फिगर AB इक्वल टू AC एंड एंगल ACD इज इक्वल टू 140 डिग्री। फाइंड एंगल BAC। देखो ये फिगर दिया हुआ है आपको, और इस फिगर के अंदर आपको AB और AC दोनों साइड्स आपस में इक्वल दी हुई है। साथ में ये वाला एंगल आपको 140 दिया हुआ है। और हमें बोला है ACD 140 दिया, हमें पूछा है एंगल BAC की वैल्यू, मतलब इस ऊपर वाले एंगल की वैल्यू। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रायंगल ABC के अंदर बात करूँ तो ACD एक्सटीरियर एंगल है किसका, एंगल C का। अगर ये 140 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के लीनियरली पैर है। दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो जैसे आप 180 में से 140 को माइनस करोगे आपका एंगल ACB मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने एंगल ACB को कैलकुलेट किया। एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140 इज 40 डिग्री। अब मैं बात करता हूँ ट्रायंगल ABC के अंदर। हमें पता है AB इक्वल टू AC, तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मतलब इस वाली साइड के सामने वाला एंगल इस साइड के सामने वाले एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा। तो डेफिनेटली ये एंगल भी आपको कितना मिल जाएगा, 40 डिग्री। आगे लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC के अंदर आपको पता है AB इक्वल टू AC है, तो इसका मतलब एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। मतलब आपको इस ट्रायंगल ABC के दो एंगल B और C दोनों कितने मिल चुके हैं, 40-40। रेस्ट आपका जो बचा हुआ एंगल है A, जो आपको कैलकुलेट करना था, वो कैसे मिलेगा, 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस कर दोगे, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। नाउ एंगल BAC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40 प्लस 40। ये तो हो गया आपका B वाला और ये हो गया आपका C वाला। तो 180 में से 80 माइनस करने का मतलब हुआ आपका 100 डिग्री। तो ये एंगल A जो है वो आपका कितना मिल चुका है, 100 डिग्री। नोट कर सकते हैं आप इसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। मतलब ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। BC साइड को D तक इस तरह एक्सटेंड किया, वेयर AC इक्वल टू CD हो। और फाइंड करना है आपको एंगल BAD। तो क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू CD आपको गिवन है। फाइंड एंगल BAC। इस वाले BAD, आपको BAD एंगल, ऊपर वाला एंगल फाइंड करना है। सबसे पहली चीज मैं ट्रायंगल ABC के ऊपर आता हूँ। ट्रायंगल ABC की तीनों साइड्स आपको इक्वल दे रखी है। इसका मतलब ट्रायंगल कैसा हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जब ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो तीनों एंगल्स आपस में कितने होंगे, 60 60 60 के। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ऊपर वाला एंगल भी 60 होगा। तो सॉल्यूशन पर आते हैं। इन ट्रायंगल ABC के अंदर AB इक्वल टू BC इक्वल टू C आपको गिवन है। सो ट्रायंगल ABC इज
इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स होते हैं आपके 60 60 60 के, तो एंगल ए बी और सी कितना हो जाएगा 60 60 60। मतलब ये एंगल आपको कितना मिल चुका है 60, और ये वाला भी कितना मिल चुका है 60। अब बात करते हैं हम ट्रायंगल एसीडी के अंदर, दिस ट्रायंगल एसीडी के अंदर, इन ट्रायंगल एसीडी के अंदर अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि 180 में से जैसे 60 को माइनस करेंगे 120 मिलेगा, और ये दोनों क्या थे लीनियरली पेयर। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। हमें पता है ए सी इक्वल टू सी डी है, ए सी इक्वल टू क्या है सी डी। अगर मैंने सपोज इस एंगल को एक्स मान कंसिडर किया है इस वाले के सामने वाली साइड को, तो ये भी कितना होगा आपका एक्स हो जाएगा, क्योंकि ए सी इक्वल टू क्या है सी डी है। जब ए सी इक्वल टू सी डी है तो एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल सी ए डी आपस में इक्वल होंगे, और मैंने कितना मान लिया सपोज ये दोनों एंगल्स किसके इक्वल है एक्स के। मुझे पता है तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो मैं यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ ट्राइंगल की, 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 होगा, तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ एक्स मिलेगा आपको 60, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये वाला एंगल आपका कितना आ चुका है 30 डिग्री। हमसे टोटल पूछा था एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी 60 और 30 दोनों का सम है, यानी कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 इज 90 डिग्री। नाउ एंगल बी ए डी इज सम ऑफ एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी। ये तो था आपका 60 डिग्री और ये था आपका 30 डिग्री, यानी टोटल कितना हो चुका है 90 डिग्री। तो फाइनली जो आपका आंसर है वो कितना है 90। नोट कर सकते हैं आप इसे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस तरह का एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, दिस एंगल इज 75 डिग्री, दिस एंगल इज 105 डिग्री एंड ट्रायंगल इज पी क्यू आर। इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड एंगल पी क्यू आर। इस फिगर के अंदर आपको एंगल पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी, जहां पर आपको दो एंगल्स 75 और 105 डिग्री पता है। हमें निकालना है एंगल पी क्यू आर। अगर ये दोनों एंगल्स मिल जाए तो मैं डेफिनेटली 180 में से माइनस करके एंगल्स निकाल सकता हूँ। अब अगर ये वाला एंगल 75 है तो ये भी क्या होगा 75, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंगल क्यू पी आर की, वो कितना होगा 75 डिग्री बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर ये वाला एंगल 105 है तो ये 75 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 180 में से आप 105 को माइनस करोगे, दोनों लीनियरली पेयर है। एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू 180 माइनस 105 इक्वल टू 75 डिग्री। ये क्या थे? लीनियर पेयर। अब बात करते हैं हम, जो हमें जो एंगल निकालना है एंगल पी क्यू आर, वो क्या होगा 180 में से इन दोनों 75 को माइनस करने पर मिलेगा। तो एंगल जो पी क्यू आर आ रहा है वो आपका आएगा 180 माइनस 75, 75 दो बार है। जब आप इसे सॉल्व करोगे कितना दे देगा आपको 30 डिग्री। मतलब जो रिक्वायर्ड एंगल था वो कितना आया 30 डिग्री। नोट कर सकते आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ट्रायंगल है ऊपर की तरफ ABC और नीचे की तरफ एक स्क्वायर है BCDE। कुछ इस तरह का फिगर दिया हुआ है आपको। ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड BCDE इज ए स्क्वायर। आपको फाइंड करना है एंगल ADC, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरह से, इन दिस एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल
and BCDE is a square. Find एंगल EDC। ये आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज है। ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल एबीसी आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ये तीनों साइड्स आपकी इक्वल। BCD एक स्क्वायर है, स्क्वायर की भी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है, तो ये वाली साइड इन चारों के भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी, मतलब ये सब आपस में क्या है, इक्वल। साइड AB, BC, CA, CD, DB 6 की 6 साइड्स आपस में इक्वल आ चुकी है, क्योंकि इन दोनों में BC क्या था, कॉमन था, तो वो दोनों में कॉमन है तो इक्वल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल ACD की। हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स कितना होता है, 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी आपको कितना मिलेगा, 60। और स्क्वायर के सारे एंगल्स होते हैं 90 डिग्री, यानी ये एंगल कितना मिलेगा आपको, 90, यानी ये टोटल आपका कितना हो चुका है, 150 डिग्री। अब जब ये दोनों 150 है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस ट्राइंगल ADC के अंदर, इस ट्राइंगल ADC के अंदर दो साइड AC और CD आपस में इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। CD के अपोजिट वाले एंगल को अगर मैं x कंसीडर करूं, तो AC के अपोजिट वाला एंगल होगा आपका D वाला, यानी ये भी क्या होगा, x। और फिर फाइनली आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के x की वैल्यू फाइंड करनी थी, कर सकते हो, जो आपको फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पर। ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब एंगल जो ACB होगा वो आपका होगा 60 डिग्री। सिमिलरली अगर BCD स्क्वायर है, तो जो एंगल BCD होगा वो आपका होगा 90 डिग्री। तो अब मैं अगर इस ट्राइंगल ADC की बात करूं, तो एंगल ACD जो होगा वो आपका हो जाएगा 60 + 90, इट मीन्स 150 डिग्री। इन ट्राइंगल ADC एंगल ACD इज इक्वल टू होगा 60 + 90 = 150 डिग्री। अब मैं वापस इसी ट्राइंगल ACD की बात कर रहा हूँ। AC = CD था, तो इनके अपोजिट साइड्स आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो AC के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। AC के अपोजिट एंगल है ADC और CD के अपोजिट एंगल है DAC। मैंने मान लिया सपोज ये किसके इक्वल है, X के। तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हम जैसे ही 180 करेंगे, आपको X की वैल्यू मिलेगी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। x plus 150 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 150, इधर जाके माइनस होगा तो कितना दे देगा, 30 डिग्री। यहाँ से x इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 15 डिग्री। मतलब जो आपकी रिक्वायर्ड एंगल ADC जो आपको निकालना था, वो आपका कितना आ चुका है, 15 डिग्री। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह से, जिसके अंदर आपको दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, पॉइंट से P, Q, R, और Q पॉइंट से भी PR के ऊपर एक एल्टीट्यूड यानी T ड्रॉ किया है। दिस एंगल इज Y, दिस एंगल इज X एंड दिस एंगल इज 40 डिग्री। इन दिस फिगर QT is perpendicular to PR. Find the value of X and Y. देखो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन पर आते हैं। मैं इस ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, दो बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी और आपको X और Y दो वेरिएबल्स के वैल्यू भी फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रायंगल PQR के अंदर। तो हमें जो गिवन है वो है QT is perpendicular to PR, साथ में ये एंगल 30 और ये एंगल आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। अब अगर मैं ट्राइंगल QTR की बात करूं, तो दिस एंगल इज 40 एंड दिस एंगल इज 90। मैं क्या R की वैल्यू निकाल सकता हूं, 180 में से इन दोनों को माइनस करके। तो सबसे पहले मुझे X मिल जाएगा। तो बात करते हैं इन ट्राइंगल QTR के अंदर। एंगल Q जो है वो आपका 40 डिग्री है, एंगल T है वो आपका 90 डिग्री है। तो जो एंगल R यानी जो X है वो क्या होगा, 180 में से आप इस 40 और 90 को क्या कर दो, माइनस कर दो। 180 में से 40 और 90 को माइनस करते हैं आपको X मिल जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम होता है आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से X इक्वल टू मिला 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो X की वैल्यू कितनी आ गई है, 50 डिग्री।
अब बात करते हैं y की। y अगर मैं बात करूं तो इस वाले इस पॉइंट को कुछ दे देते हैं s, तो पी एस आर ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है भाई। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? अल्टरनेट अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल। तो y क्या होगा? 30 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू हमें पता है इसे, तो जैसे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे y कैलकुलेट हो जाएगा। इन ट्राइंगल पी एस आर के अंदर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो आपका y है वो क्या होगा? 30 प्लस एक्स के इक्वल होगा। अपोजिट इंटीरियर एंगल से 30 और x इन दोनों के सम के इक्वल होगा। y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू था आपका 50, यानी y इक्वल टू हो गया आपको 80 डिग्री। तो हमने x की वैल्यू 50 निकाली और y की वैल्यू 80 डिग्री निकाली। नोट कर सकते हैं आप इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगेन आपको दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिए हुए हैं एक फिगर के अंदर कुछ इस तरह से। इस तरह से आपको दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिए हुए हैं, नाम है इनका ए बी सी, एंड दिस इज पी क्यू एंड आर, एंड दिस पॉइंट इज एक्स एंड वाई। ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 65 डिग्री, दिस एंगल इज 75 डिग्री। क्वेश्चन की लैंग्वेज है इन दिस फिगर if triangle ABC and triangle PQR are equilateral triangle, then find angle CXY। फिगर के अंदर आपको दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिए हुए हैं ABC और PQR, और आपको ये वाला एंगल CXY की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब बात करूँ अगर मैं CXY की, तो ऑरली हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि हम किस तरह से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। अगर हमें CXY के वैल्यू चाहिए तो 180 में से ये वाले दोनों एंगल्स को आपको क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। C के बारे में तो मुझे पता है कि 60 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बात आती है कि हमारा XYC यानी ये वाला एंगल कैसे निकलेगा। इस वाले एंगल को निकालने के लिए हमें ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इस वाले एंगल को निकालने के लिए हमें इन दोनों एंगल्स को निकालने की जरूरत है। ये वाला एंगल आपको पता है 60 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये वाला भी एंगल होगा आपका 60 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप इन दोनों एंगल्स को कैलकुलेट करो, उसके बाद ये मिलेगा, ये होगा इसके इक्वल, और फाइनली CXY की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके सॉल्यूशन पर आते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट आपको ये एंगल 65 दे रखा है, आपको ये पता है 60 डिग्री, क्यों? क्योंकि ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो एंगल ABC इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और हमें जो चाहिए था वो था CBP एंगल की वैल्यू। सो एंगल CBP इज इक्वल्स टू 180 में से आपको क्या माइनस करना है? 65 एंड 60 को। 65 एंड 60 को जैसे आप माइनस करोगे ये आपको वैल्यू कितने दे देगा? 55 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल है वो आपका कितना आ चुका है? 55 डिग्री। सिमिलरली आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। नाउ एंगल YBP अगर मैं बात करूं तो 180 में से आपको 60 और 75 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये आपको दे देगा 45 डिग्री। तो दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब अगर ये दोनों एंगल्स आपको मिल चुके हैं तो BYP निकाल सकते हो 180 में से 55 और 45 को माइनस करके। तो आते हैं हम एंगल BYP के ऊपर। तो 180 में से आपको क्या माइनस करना है? एक तो 55 और एक 45। जैसे आप माइनस करोगे ये एंगल आ जाएगा आपका 80 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना है आपका? 80 डिग्री। और अगर ये वाला 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। तो इस ट्राइंगल के अंदर मुझे दो एंगल 60 और 80 पता चल चुके हैं, मैं तीसरा एंगल कैलकुलेट कर सकता हूँ। एंगल XYC इज इक्वल्स टू होगा एंगल BYP के, और वो कितना है? 80 डिग्री।
क्योंकि ये दोनों क्या थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इन ट्रायंगल एक्स सी वाई के अंदर जो आपको एंगल कैलकुलेट करना था सी एक्स वाई, वो किसके इक्वल होगा, 180 में से 60 और 80 को क्या कर दो, माइनस। 60 और 80 का जो सम होता है वो होता है 140। तो 140 को जैसे ही आप माइनस करोगे ये कितना दे देगा आपको, 40 डिग्री। तो फाइनली जो आपको एंगल कैलकुलेट करना था वो कितना आ चुका है, 40 डिग्री। नोट कर सकते हैं आप इसे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपका इस तरह से है कि आपको 3 स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से दी हुई है जो कि एक कॉनकरेंट है। इन पॉइंट्स को बोला है P, Q, R, S, T एंड U। क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज है PS, QT, RUR स्ट्रेट लाइंस मीट एट O, और तीनों कहाँ मिलती है, O पर मिलती है। फाइंड एंगल P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T प्लस U, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 3 लाइंस थी आपकी PS, QT एंड RU। तीनों लाइंस O पर इंटरसेक्ट कर रही है और आपको फाइंड करना है एंगल P, Q, R, S, U और T का सम आपको फाइंड करना है कि जो 6 के 6 एंगल से बाहर की तरफ बन रहे हैं कि इनका सम आपको कितना मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रायंगल PQO के अंदर। किसके अंदर, ट्रायंगल PQO के अंदर। एंगल P और Q का जो सम होगा क्या वो इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल। तो इसके सॉल्यूशन पर आते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप, कि जो एंगल P और T होगा आपका वो होगा एंगल P प्लस एंगल Q। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फिर मैं बात करता हूँ ट्रायंगल ORS की। तो यहाँ पर जो एंगल R और S का सम होगा वो क्या होगा आपका, एंगल POR के इक्वल, क्योंकि ये क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, अपोजिट इंटीरियर सम के इक्वल। तो एंगल ROP आपको कितना मिलेगा, एंगल R और एंगल S के सम के इक्वल। फिर मैं बात करता हूं U और T की। तो ये दोनों एंगल्स का सम आपको किसके इक्वल मिलेगा, ROT के इक्वल, क्योंकि ये भी क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल। तो जो एंगल ROT है वो आपका एंगल U प्लस एंगल T है। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। हमें चाहिए था 6 के 6 एंगल्स का सम, P, Q, R, S, U और T का सम। तो यहाँ पर अगर मैं इन सबके सम की बात करूँ तो मुझे तीनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो मुझे इन तीनों का सम मिलेगा। तो मैंने क्या कर दिया, ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3। जैसे ही मैंने तीनों इक्वेशंस को ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड तो मिली मुझे एंगल P और T, एंगल ROP एंड एंगल ROT इज इक्वल्स टू P, Q, R, S, T एंड U। अब मैं ऑब्जर्व करता हूं एंगल POT, एंगल POR एंड एंगल ROS, ये क्या O पॉइंट पर बनने वाले सारे के सारे एंगल्स का सम है। तो एक पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सबका सम होता है आपका 360 डिग्री। तो यहाँ पर इन तीनों का सम होगा ये 360 डिग्री, यानी कि हमारे इन 6 के 6 एंगल्स का सम भी कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नोट कर सकते हैं आप इसे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक बोला गया है इन ट्रायंगल ABC, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC 2 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ B एंड 5 टाइम्स ऑफ B इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ C। देन फाइंड
ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखो एक ट्राइंगल था एबीसी जिसके अंदर आपको 2a इक्वल टू 3b, 5b इक्वल टू 2c दिया हुआ है, और आपको इस ट्राइंगल एबीसी के तीनों एंगल्स यानी ए बी और सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि 2a इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, 3 टाइम्स ऑफ b। 2a इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 टाइम्स ऑफ b। अगर मैं a की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करूं तो कितनी मिलेगी, 3/2 इंटू b। सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास 5b इक्वल टू 2c, और अगर मैं यहाँ c की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो वो कितनी मिलेगी, 5/2 टाइम्स ऑफ b। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई है। हमने क्या करा, a और c को इन टर्म्स ऑफ b लेकर आ चुके हैं। अब हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो तीनों एंगल्स के सम को हमें 180 करना पड़ेगा। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू 180 होगा। ए की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से हम सी के वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इक्वल टू था 3/2 टाइम्स ऑफ बी, बी को बी ही रहने देते हैं, और सी इज इक्वल टू था 5/2 टाइम्स ऑफ बी, 180। तो हमने देखो क्या करा, इस पूरी इक्वेशन को किसकी टर्म्स में लेकर आगे, बी की टर्म्स में। तो ये बी में क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन, और हम इस बी की वैल्यू को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए हमने ए और सी की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ बी यहाँ पर पुट किया। एलसीएम लिया मैंने 2, ये मिलेगा 3b, यहाँ पर 1 था तो 1 इंटू 2 इज 2 यानी 2b, प्लस 5b इज इक्वल टू हो गया आपका 180। 3 + 2 इज 5, 5 + 5 इज 10 टाइम्स ऑफ b अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 होगा। एक जीरो से एक जीरो कटी आपकी, तो b इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 18 यानी मतलब 36 डिग्री। तो ट्राइंगल एबीसी का एंगल बी आपका आ चुका है 36 डिग्री। हमें फाइंड करने थे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स। तो अब मैं बात करूं अगर एंगल ए की, तो ए हमारा था 3/2 टाइम्स ऑफ बी। तो जैसे हम बी की वैल्यू को यहाँ पर 36 पुट करेंगे, हमें ए की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, वो होगी आपकी 54 डिग्री। और अगर c की बात करूं तो c इज इक्वल टू है आपका 5/2 टाइम्स ऑफ b, यानी b इज इक्वल टू 36। जैसे आप पुट करोगे ये आपको दे देगा 90 डिग्री। यानी इस ट्राइंगल ABC के तीनों एंगल्स आपको कितने मिले, 36, 54 एंड 90 आर इज अ करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया कि पूरे के पूरे तीनों वेरिएबल्स को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करके पहले एक की वैल्यू निकाली, बाद में रेस्पेक्टिवली हुए उनकी दोनों की वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट किया। तो थैंक यू, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स की पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस, इनइक्वालिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इनफ है।